हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले एक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। और फिर उसके बाद में दूसरे डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। वो डेरिवेशन कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। तो ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, फर्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो देखो, मान लो ये एक रिंग है, ठीक है? क्या एक रिंग? मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? और रिंग की रेडियस है आर, ठीक है? और मान लो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज? क्यू, ठीक है? चार्ज ऑन रिंग। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी? लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय में 2πr। सही है? तो अब ध्यान रही, ये जो रिंग है ना, जैसा कि दिखाई दे रहा है एक्स वाई प्लेन में है। मतलब ये जो प्लेन है होगा ना, एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में है ये रिंग, ठीक है? और ये मेरी जेड एक्सिस है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है ए। सेंटर ऑफ रिंग से कितनी दूर है? जेड डिस्टेंस दूर है। मान लो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0,z, ठीक है? तो इस रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ई ए। ये फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस रिंग ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो अब कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो, इस रिंग का फ्रंट व्यू देखो। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी? ये जेड एक्सिस, ठीक है? रिंग क्या है? एक्स वाई प्लेन में। और देखो, मान लो ये एंगल थीटा और ये वेरी स्मॉल डी थीटा, ठीक है? मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया इस रिंग का। तो इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई क्या आ जाएगी? आर डी थीटा, लंबाई आर डी थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, वो क्या आएगा? लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। सही बात है? अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? देखो, ये आर, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगी? आर कोस थीटा, और ये आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? एक्स कोऑर्डिनेट तो आर कोस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है? तो देखो, ये जो मेरा ए पॉइंट है ना, ये जो एक्स एक्सिस है ना यहां पे है, सॉरी ये जो जेड एक्सिस है, ये क्या होगी? मेरी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे कुछ यहां पे है, ये ए पॉइंट, और ये दूरी क्या होगी? जेड। यहां पे वो मेरा ए पॉइंट जेड एक्सिस पे, ठीक है? तो जो यहां पे मेरा ए पॉइंट है जेड एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0,z। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डी ई ए, वो क्या आएगी? लिखो, के इंटू में डी क्यू लैम्बडा आर डी थीटा बाय में दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी? तो देखो, यहां पे राइट एंगल है और ये आर है और ये जेड है,
तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ना, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इटसेल्फ दिस वेक्टर बाय में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 माइनस आर कोस थीटा मतलब माइनस आर कोस थीटा आई कैप, 0 माइनस आर साइन थीटा मतलब माइनस आर साइन थीटा जे कैप, जेड माइनस 0 मतलब प्लस जेड के कैप। ये तो वेक्टर आ गया। भाग में इसका मैग्नीट्यूड, तो वही तो यूनिट वेक्टर होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये दूरी और ये क्या थी रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑलरेडी यहां पे रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो डी ई ए, ये देखो कितना आ गया, इसको अच्छे से लिख रहा हूं मैं, के लैम्बडा आर, ठीक है, इंटू में माइनस आर कोस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब, और यहां पे डी थीटा भी। तो अब देखो मुझे तो इस ए पॉइंट पे जो कि जेड एक्सिस पे है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 जेड हैं, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस रिंग। तो इस एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दो जिससे पूरी रिंग कवर हो जाए। एक तरह से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी ई ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू के लैम्बडा आर बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 इंटीग्रेशन माइनस आर कोस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप डी थीटा। थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो बस अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे लिख सकता हूं ना। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, देखो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो मतलब माइनस आर साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो प्लस आर कोस थीटा जे कैप, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा प्लस जेड थीटा के कैप, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तो बस ये करना है के लैम्बडा आर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, अपर लिमिट पुट करो सबसे पहले, मतलब 2 पाई पुट करो थीटा की जगह, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, कोस 2 पाई ये 1 हो जाएगा, तो मतलब आर जे कैप, ठीक है, प्लस जेड थीटा की जगह 2 पाई के कैप। अब माइनस लोअर लिमिट करो, थीटा की जगह 0 पुट करो, साइन 0 0 हो जाएगा और कोस 0 1 हो जाएगा, तो मतलब माइनस आर जे कैप, और थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो के कैप में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आर जे कैप माइनस आर जे कैप खत्म हो गया, तो बचा क्या केवल जेड 2 पाई के कैप, जेड 2 पाई के कैप, ठीक है, 2 पाई और जेड और यहां पे के कैप ये बचा, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया के लैम्बडा आर 2 पाई जेड बाय में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 के कैप। तो देखो डायरेक्शन क्या आई,
मतलब यूनिट वेक्टर एक तरह से के कैप, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग वो ऐसे आएगी, और कितनी, के लैम्बडा आर 2 पाई जेड बाय में आर स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 3/2 इतनी आएगी। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। तो देखो लैम्बडा इंटू में 2 पाई आर, ये क्या है क्यू, तो लैम्बडा इंटू में 2 पाई आर, इसको क्यू पुट कर दो, के क्यू जेड बाय में आर स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 3/2 के कैप। ठीक है, या तो लैम्बडा की टर्म में या क्यू, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया के क्यू जेड बाय में आर स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 3/2 के कैप। ठीक है, तो देखो जब मैं यहां पे आऊंगा इस रिंग के लेफ्ट में, रिंग के एक्सिस पे ही, ठीक है, तो मान लो ये दूरी होगी जेड नोट। ठीक है, तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वो क्या आ जाएगी, तो देखो यहां पे इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0, माइनस जेड नोट। तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, मतलब डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस के कैप। यहां पे भी पुट कर सकते हो, ये क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो जेड को क्या पुट करना होगा, माइनस जेड नोट, तो माइनस के कैप। तो ये क्या दे देगा, डायरेक्शन, मतलब इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिफॉर्म रिंग ऐसे आ जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के कैप। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो डायरेक्शन तो माइनस के कैप होगी, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू जेड नोट बाय में आर स्केयर प्लस जेड नोट स्केयर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ई ए वर्सेज जेड। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यहां पे ई ए वर्सेज जेड। तो देखो यहां पे ई ए ये कितना आया, के लैम्बडा आर 2 पाई जेड बाय में आर स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 3/2 लिख लो, या ये बात एक ही है, मैं इसको ले रहा हूं के क्यू जेड बाय में आर स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 3/2। के कैप को छोड़ रहा हूं क्योंकि ग्राफ में के कैप थोड़ी ना आएगा कुछ। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, मतलब रिंग के इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है ना, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब जेड कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ई ए वर्सेज जेड हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, और जब जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, मतलब मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं, तो ई ए क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे जेड को नेगेटिव पुट करोगे तो ई ए नेगेटिव आ जाएगी ना, एक तरह से वेक्टर के वाले से ही है। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, और देखो हम ऐसा मान के चल रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब क्यों पॉजिटिव है, तो अब देखो ई ए वर्सेज जेड ग्राफ बनाना, इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ओड फंक्शन जो होता है ना, और जब जेड r/√2 होगा या
माइनस आर बाय रूट टू होगा। मतलब इस तरफ आर बाय रूट टू बोल दो या इस तरफ है आर बाय रूट टू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो मैक्सिमम आएगी। और ये कितनी आएगी, 2k क्यू बाय में 3√3r²। और यहां पे माइनस, मतलब माइनस साइन ये दिखाएगा ना कि डायरेक्शन ऐसे, -2k³ बाय में 3√3r²। ठीक है, ये थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। मैंने ऐसा माना था ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है और मान लो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे, मतलब इस रिंग की एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस क्या रिंग की एक्सिस होगी ना, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ये आई। ठीक है, तो अब देखो, अब जो हम एक नया डेरिवेशन ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, उसमें इस डेरिवेशन का यूज होगा। इस डेरिवेशन के रिजल्ट को मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, ई ए इज इक्वल टू k∩z बाय में r² प्लस z² की पावर 3/2 k∩। ये क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, और रिंग की एक्सिस क्या थी, जेड एक्सिस। ठीक है, ये आई थी ना, इसी को मैंने वहां पे लिखा क्योंकि जो अब नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे ना उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अभी रिंग की वजह से पढ़ा, अब डिस्क की वजह से पढ़ेंगे। तो मान लो मेरे पास ये एक डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क का सेंटर हो गया, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मतलब ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में है और एक्स वाई प्लेन ये होगा। ठीक है, और इस डिस्क पे ऐसा मानो कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क की रेडियस ये मान लो कैपिटल आर, और इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस डिस्क पे। ठीक है, और वो मान लो क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो क्या आ जाएगी, क्यू बाय में πr²। ठीक है ना, और रेडियस मान लो डिस्क की कैपिटल आर। ठीक है, और मान लो ये कोई पॉइंट है ए, और ये दूरी ये कितनी है, जेड। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0,z। ठीक है, और मान लो ये एंगल है थीटा, ये क्या एंगल, थीटा। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी, मतलब एक तरह से ई ए ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क। चलो अब इसको ड्राइव करते हैं, मतलब इसके डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। मतलब इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, तो अब देखो
ये डिस्क किससे मिलके बनी हुई है? बहुत सारी एलिमेंटल रिंग से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। मैं एक एलिमेंटल रिंग मानूंगा, कितनी रेडियस की? एक्स रेडियस की, और जिसकी थिकनेस होगी वेरी स्मॉल डी एक्स, ठीक है। ये एलिमेंटल रिंग मान ली मैंने एक्स रेडियस की और डी एक्स थिकनेस की, ठीक है। और डी एक्स क्या है? टेंस टू 0, तभी तो एलिमेंटल रिंग होगी ये। तो अब देखो, इस एलिमेंटल रिंग पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, वो क्या आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू में ये एरिया, ये शेडेड एरिया इस एलिमेंटल रिंग का, ये कितना होगा? 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। या सिग्मा की जगह क्यू बाय पाई आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, बात तो वही है, कोई इसमें दूसरी बात नहीं है। तो पाई से पाई कैंसल, तो डी क्यू कितना आ गया? 2 क्यू एक्स डी एक्स, 2 क्यू एक्स डी एक्स बाय में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंटल रिंग है ना, कितनी रेडियस की? एक्स रेडियस की, जिस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ये आया है, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई ए इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, प्रीवियस डेरिवेशन में जो ड्राइव किया था। के क्या यहां पे ध्यान रहे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा? डी क्यू, मतलब 2 क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर इंटू में डी एक्स इंटू में जेड, जेड तो यही जेड रहेगा, बाय में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। आर क्या थी वहां पे? रेडियस ऑफ रिंग, इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इस जेड को आगे लिख लो, डी एक्स को पीछे, और इस एक्स को यहां पे लिख लो, जेड को आगे एक्स को पीछे, ठीक है। तो अब देखो, ये तो आ गई इस एलिमेंटल रिंग की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। के कैप तो लिखना रह गया, ठीक है। इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? के कैप। उसी के कैप को लिखा मैंने, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो, मुझे तो इस पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस ए पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो, ये डिस्क इन रिंग से ही तो मिलके बनी हुई है, एलिमेंटल रिंग से। एक्स को 0 से लेके कैपिटल आर कर दूं मैं, तो विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंटल रिंग्स ये मेरी पूरी डिस्क कवर हो जाएगी ना। तो एक तरह से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी ई ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू 2k क्यू जेड बाय में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है, बाय में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 के कैप। एक्स कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल आर तक, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग मैंने ये पूरी डिस्क कवर कर दी, एक्स 0 से लेके कैपिटल आर, ठीक है। तो बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना आपको, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे, ऐसा ऐसा कुछ करके आसानी से आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है।
मैं केवल यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख रहा हूँ, मतलब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद में ई ए जो आएगा ये आएगा 2k जेड क्यू बाय में आर स्क्वायर, ठीक है, 2k जेड क्यू बाय में आर स्क्वायर। मतलब एक तरह से ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 1 में जेड माइनस 1 बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक ही कैप तो है ही साथ में। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गई उस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्क। अभी देखो यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, मतलब ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, तो देखो इस z को अंदर ले जाओ तो ये क्या बचा, 2k बाय में आर स्क्वायर। मैं z को अंदर लेगा तो z बाय जेड 1 माइनस z बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और k कैप, ठीक है। और q बाय पाई आर स्क्वायर सिग्मा है, तो मैंने यहां पे पाई किया और ऊपर भी पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो q बाय पाई आर स्क्वायर ये क्या हो गया, सिग्मा, ठीक है। और देखो z बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या लिखा जाएगा, z बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो ये दूरी क्या थी, ये दूरी z थी ना, इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क ये z थी, और डिस्क की रेडियस कैपिटल R, यहां पे राइट एंगल बन गया ना, तो ये हाइपोटेन्यूस ये कितनी आ जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज करते हुए, और यहां पे राइट एंगल बनाया, ठीक है। तो z बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, z बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ दिस एंगल, मतलब कोस थीटा। तो z बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं कोस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क विच इज पॉजिटिव। मैंने ऐसा माना ना कि इस डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्यों पॉजिटिव होगा तो सिग्मा ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई 2k पाई सिग्मा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा के कैप। तो ये है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर के कैप रहेगा, और देखो ये थीटा का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो थीटा एंगल वो कम होता जाएगा, सोच सकते हो ना। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।